रूस यूक्रेन के बीच रक्त युद्ध शुरू हो गया है। रूस की सेना अपने सुप्रीम कमांडर व्लादिमीर पुतिन के बनाए ब्लूप्रिंट के तहत ही हमले को अंजाम दे रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया था कि पुतिन यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला करने वाले हैं। आज यूक्रेन पर पुतिन की सेना ने 3 ओर से हमला बोला। बताया जा रहा था कि युद्ध की शुरुआत एयर स्ट्राइक से होगी, वह भी ठीक वैसे ही। रूस की सेना ने हमले की शुरुआत मिसाइल अटैक से की। रूस ने आज कैसे की युद्ध की शुरुआत, हमले के बाद यूक्रेन का आसमान कैसे बारूद के धुएं से भर गया, यूक्रेन के कौन कौन से सैन्य ठिकाने रूस के निशाने पर रहे, इस रिपोर्ट में देखिए। Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет ये महायुद्ध की शुरुआत है। ये युद्ध का आगाज है। ये रूस की सेना का यूक्रेन पर हमला है। ये हमला पुतिन की तरफ से नाटो को खुली चुनौती है। वही हुआ जिसका डर था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ग्रीन सिग्नल दिया और रेड आर्मी ने मिसाइलों से यूक्रेन पर हमला बोल दिया। रूस यूक्रेन पर एयर स्ट्राइक करेगा। दुनिया की खुफिया एजेंसियों को इसका अंदेशा तो पहले ही था, लेकिन रूस इस तरह मिसाइलों से महायुद्ध की शुरुआत करेगा, इसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यूक्रेन पर रूस ने उत्तर से हमला किया। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर दक्षिण से बारूद बरसाया। रेड आर्मी ने यूक्रेन पर पश्चिम से मिसाइल दागी। यूक्रेन पर पूर्व से हमला कर युद्ध की शुरुआत की। रूस की सेना ने जमीन से यूक्रेन पर धावा बोला। पुतिन के लड़ाकू विमानों ने आसमान से आग बरसाया। रूस की युद्धपोत ने समंदर से यूक्रेन पर निशाना साधा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस के टेलीविजन पर कुछ इस अंदाज में ऐलाने जंग कर दिया। обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой. रूस की सेना अपने सुप्रीम कमांडर पुतिन के ऑर्डर के इंतजार में थी, हमले के लिए तैयार बैठी थी और जैसे ही पुतिन का ऑर्डर आया, एक के बाद एक मिसाइल लॉन्चर के बटन दबते चले गए और यूक्रेन चारों दिशाओं से दहलता चला गया। यूक्रेन के उत्तरी हिस्से में मौजूद राजधानी कीव पर मिसाइल अटैक किया गया। यूक्रेन के पश्चिमी शहर लिविव पर अटैक किया। यूक्रेन के पूर्वी शहर खार्किव पर भी हमला किया और दक्षिण में यूक्रेन के ओदेसा पर अटैक किया गया, जहां यूक्रेन की नौसेना का सबसे बड़ा बेस है। साथ ही साथ डोनाबास इलाके के सबसे बड़े शहर मारियुपोल पर भी मिसाइल गिराए गए। रूस ने जल और नभ से यूक्रेन पर चौतरफा हमला बोला है, लेकिन सबसे बड़ा हमला यूक्रेन की राजधानी कीव पर बताया जा रहा है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस की सेना ने बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया है।
हमले की ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं, जिस वक्त हिंदुस्तान में सुबह के 9:45 बज रहे थे और उस वक्त यूक्रेन में सुबह के 6:15 बज रहे थे, लेकिन कीव की सुबह बारूदी बन चुकी थी। आसमान में बारूद का धुआं पसरा हुआ था। पुतिन की सेना का हमला कितना खतरनाक था, इसे आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। कीव में पुतिन की सेना का सबसे अहम निशाना बना वहां का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के करीब का इलाका। ये पूरा इलाका रूस की सेना के जोरदार विस्फोट से कैसे दहल उठा, इसे आप हमले की इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। हमले का वीडियो नंबर 1। हमले का वीडियो नंबर 2। हमले का वीडियो नंबर 3। हमले का वीडियो नंबर 4। हमले का वीडियो नंबर 5। रूस की सेना ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला बेलारूस की सीमा से किया है। ठीक वैसे ही जैसे पुतिन ने प्लान बना रखा था, ठीक वैसे ही जैसे नाटो देशों की खुफिया एजेंसियों ने आशंका जाहिर की थी। यूक्रेन से लगी बेलारूस की सीमा पर रूस की 30,000 से ज्यादा सेना पिछले 2 हफ्ते से युद्धाभ्यास कर रही थी। प्लान के मुताबिक 20 फरवरी को बेलारूस का युद्धाभ्यास खत्म हो जाना था, लेकिन रूस ने इसे अनिश्चित काल के लिए आगे बढ़ा दिया और वही सेना युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस पहुंची और मिसाइल लॉन्चरों से यूक्रेन को निशाना बना रही है। रूस के हमले के बाद कीव में इमरजेंसी सायरन बज उठा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मिलिट्री रूल लगा दिया। सभी नागरिक हवाई उड़ानों को रद्द कर दिया गया। अनहोनी की आशंका में लोग कीव छोड़कर बाहर जाने लगे। कीव की सड़कों पर लंबा जाम लगा दिखाई दिया। जान बचाने के लिए कीव में रहने वालों ने वॉर शेल्टर की राह पकड़ी, लेकिन पूरा शहर धमाकों की आवाज में गूंज उठा। रूस का कहना है कि उसने यूक्रेन के सिर्फ सैन्य ठिकानों पर हमला किया है, लेकिन लगता तो यही है कि पुतिन का प्लान कीव पर कब्जा जमाने का है, क्योंकि खास जेड मार्क वाले रूसी सेना के टैंक अब सीमा पार कर यूक्रेन के अंदर बढ़ने लगे हैं। ये यूक्रेन के शहर लिव्यिव की तस्वीरें हैं। लिव्यिव की सुबह भी कुछ इसी तरह खतरे के सायरन से हुई। लिव्यिव पर हमला इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ऐसा करके सीधे सीधे पुतिन ने नाटो को चेतावनी दे दी है। यूक्रेन का लिव्यिव शहर पोलैंड से सिर्फ 50 किलोमीटर ही दूर है, उस पोलैंड से जहां अमेरिका समेत नाटो की सेना मौजूद है। लेकिन उसी पोलैंड के करीब मौजूद यूक्रेन के लिव्यिव पर रूस ने ऐसा हमला किया है। रूस ने जब यूक्रेन के खार्किव शहर को निशाना बनाया तो उस वक्त वहां कुछ ऐसे बारूद बरसा और मौत का खौफ पसर गया। यूक्रेन का खार्किव शहर रूस की सीमा से सिर्फ 40 किलोमीटर की दूरी पर है। अब यहां रूस की रेड आर्मी ने कब्जा जमा लिया है। खार्किव शहर में रूस की सेना गश्त लगा रही है। चंद दिनों पहले ही इस शहर के लोग गुरिल्ला वॉर की ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन उनकी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। रूस ने पहले हवाई हमला किया और उसके बाद उसकी सेना शहर में दाखिल हो गई। ओडेसा पर हमला कर रूस की नौसेना ने नाटो देशों को डराने की कोशिश की है। ओडेसा में काला सागर के किनारे बसा यूक्रेन का शहर। रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरह यूक्रेन पर बर्बादी का बारूद बरस रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि दुनिया पर जल्द ही एक और बड़ी जंग के शुरू होने का खतरा मंडरा रहा है। ये जंग 2 देशों के बीच लड़ी जा रही है, जिनकी आपस में तुलना भी कभी नहीं हो सकती। रूस यूक्रेन में शुरू हुई जंग।
रहा है खतरा। यूक्रेन में बरस रहा बर्बादी का बारूद। पुतिन का ऐलान जंग। व्लादिमीर पुतिन रूस जैसे ताकतवर मुल्क के राष्ट्रपति जो किसी के आगे झुकना नहीं जानते। दुनिया ने रूस पर लाख आर्थिक पाबंदियां लगाई। अमेरिका समेत न जाने कितने ही देशों ने उनके फैसले पर कड़ा ऐतराज जताया, लेकिन पुतिन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार उन्होंने वो कर दिया जो पिछले काफी वक्त से कह रहे थे। В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Ее цель – защита людей, которые на протяжении 8 лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. व्लादिमीर पुतिन ने जंग का ऐलान किया तो यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने भी ऐलान कर दिया कि यूक्रेन अपनी रक्षा खुद करेगा। इतना ही नहीं, अपने भाषण के दौरान उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर की नाजी फौज से कर डाली। अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति जेलेंस्की भावुक हो गए। Цей ранок, шановні присутні, шановні наші громадяни, ранок увійшов в історію, але ця історія різна. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के जंग के ऐलान के बाद रूसी सेना ने यूक्रेन के चुनिंदा शहरों को निशाना बनाकर उन पर हमला शुरू कर दिया। चारों तरफ फैली तबाही और बर्बादी की ये वो तस्वीरें हैं जिन्हें देखकर दुनिया दहशत में है। दरअसल जंग आला और अदना के बीच की है। ग्लोबल फायरपावर.com के मुताबिक दुनिया में रूस की सैन्य ताकत दूसरे नंबर पर है और यूक्रेन की 22वें नंबर पर। इन आंकड़ों को देखकर ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन रूस के कद के आगे हर लिहाज से पौना ही नजर आता है। सैन्य शक्ति के मामले में रूस की ताकत के सामने यूक्रेन दूर दूर तक नहीं ठहरता। रूस के पास कुल 13,50,000 सैनिक हैं। इनमें से 8,50,000 एक्टिव और बाकी 2,50,000 रिजर्व हैं। यूक्रेन के पास महज 5 लाख सैनिक हैं। इनमें से 2 लाख एक्टिव और बाकी 3 लाख रिजर्व फोर्स में हैं। रूस के पास 12,420 कॉम्बैट टैंक हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,596। रूस के आर्म्ड फाइटिंग व्हीकल की तादाद 30,122 है और यूक्रेन के पास 12,303 आर्म्ड व्हीकल हैं। रूस के पास 6,574 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी व्हीकल हैं, जबकि यूक्रेन के पास महज 1,067। रूस के पास 7,571 टोड आर्टिलरी व्हीकल हैं, जबकि यूक्रेन के पास 2,040। रूस के पास 3,391 रॉकेट प्रोजेक्टर्स हैं और यूक्रेन के पास 490। रूस और यूक्रेन की सैन्य शक्ति के बीच कितना बड़ा फासला है, ये बात रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बेहतर और कौन जानता है। लिहाजा यूक्रेन पर हमला करने के ऐलान के साथ ही उन्होंने यूक्रेन से हथियार डाल देने के लिए भी कहा था। Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. Поясню. Все военнослужащие украинской армии, которые выполнят это требование,
смогут беспрепятственно покинуть зону боевых действий и вернуться к своим семьям. रूसी सेना ने यूक्रेन पर हवाई हमले कर जंग की शुरुआत की। रूस जानता है कि एयरफोर्स के मामले में भी यूक्रेन उसके आगे कहीं नहीं ठहरता। लिहाजा रूस के लड़ाकू विमान यूक्रेन के एयरफोर्स बेस और दूसरे सैन्य ठिकानों पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। दरअसल यूक्रेन की वायुसेना के पास कुल 318 एयरक्राफ्ट हैं। इनमें से 69 फाइटर विमान और 29 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। वहीं रूस के पास 4173 हवाई जहाजों का जखीरा है। फाइटर एयरक्राफ्ट के मामले में वो यूक्रेन से 2 नहीं बल्कि 100 कदम आगे है। रूस के पास 772 फाइटर और 739 अटैक एयरक्राफ्ट हैं। रूस के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की गिनती 445 तक रुकती है, तो यूक्रेन की गिनती महज 32 पर आकर रुक जाती है। रूस के पास कुल 1543 हेलीकॉप्टर हैं, तो यूक्रेन के पास महज 112। रूसी अटैक हेलीकॉप्टर की गिनती 544 पर रुकती है, तो यूक्रेन की महज 34 पर ही खत्म हो जाती है। आंकड़ों की तुलना के बावजूद रूस के हमले के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी देश में इमरजेंसी लागू करते हुए ये ऐलान किया कि यूक्रेन अपनी सरजमी की हिफाजत करने में पूरी तरह से सक्षम है और यूक्रेन की सेना रूस को मुंहतोड़ जवाब देगी। Сьогодні самі будуть обирати, на якому шляху кожен з них особисто. ऐलाने जंग से पहले रूस के राष्ट्रपति ने दुनिया को ये धमकी भी दी थी कि अगर रूसी सेना को किसी और देश की सेना ने रोकने की कोशिश की या फिर उस पर हमला किया तो उस पर रूस ऐसा कहर बरपाएगा जिसे दुनिया ने अभी तक देखा नहीं होगा। Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Мы готовы к любому развитию событий. मतलब साफ है कि रूस हर अंजाम के लिए तैयार है। रूस को नुकसान पहुंचाने की गरज से यूक्रेन की सेना ने अज़ोव सागर में रूस के कार्गो शिप को निशाना बनाया, तो रूस की नौसेना ब्लैक सी से यूक्रेन के ओडेसा शहर समेत दूसरे सैन्य ठिकानों को निशाना बना रही है। वैसे भी आंकड़ों के लिहाज से यूक्रेन की नौसेना रूस के आगे कहीं नहीं ठहरती। रूस के पास कुल 605 नेवल एसेट हैं और यूक्रेन के पास महज 38। रूसी नौसेना में एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। रूसी नौसेना के जंगी बेड़े में 15 डिस्ट्रॉयर हैं, तो यूक्रेन के पास एक भी नहीं। रूस के पास 11 लड़ाकू जलपोत है और यूक्रेन के पास महज एक। रूस के पास 70 सबमरीन यानी पनडुब्बियां हैं, तो यूक्रेन के पास एक भी नहीं है। रूसी नौसेना में 49 माइन वॉरफेयर जहाज हैं, तो यूक्रेन के पास सिर्फ एक। और इसी बीच न्यूज 18 से बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूक्रेन में फंसे सभी भारतीयों की वापसी का भरोसा दिया। उन्होंने विपक्ष पर इस मुद्दे पर राजनीति करने का आरोप लगाया और दावा किया कि पहले भी पीएम की अगुवाई में सफल अभियान हो चुके हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में गवर्नमेंट ने हमेशा प्रोएक्टिव होकर के रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट के तरीके से काम किया है और काम कर रही है। इसलिए इस विषय के बारे में भी गवर्नमेंट प्रोएक्टिव है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरे एक्टिवली। पर हमारे 20,000 नागरिक फंसे हुए हैं। बिल्कुल, सभी नागरिकों को लाने का काम अभी तक का इतिहास किसका है? मोदी जी का है।